महाराष्ट्र में यूँ तो जनता के विकास के लिए बहुत से मुद्दे उठते हैं। जनता के विकास के लिए सड़कें बनती है, फ्लाईओवर बनते हैं, मेट्रोज बनती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दृश्य दिखाने वाले हैं जो दृश्य देखकर आपकी रूह भी सहम जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैनेजमेंट की इतनी कमी हो गई है महाराष्ट्र सरकार के पास कि वो ज़मीन अधिग्रहण भी नहीं कर पाई। क्योंकि परभणी के पास हिंगोली जिले के एक फ्लाईओवर की बात इस वक्त हम लोग करने वाले हैं। 72 करोड़ से भी ज़्यादा लागत में बना ये पुल आज भी 2022 से बन के जब तैयार हुआ उसके बाद में आज भी इस पर से गाड़ियां जा नहीं सकती। ये पुल पब्लिक को सुपुर्द तो कर दिया गया था, लेकिन ये पुल जहाँ से चढ़ान लेता है वहाँ से तो रास्ता है, लेकिन पुल जहाँ पे उतरता है उस दिशा में पूरा खेत है। जी हाँ, आप ये सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये है दुनिया का 8वां अजूबा। हम लोग देखते हैं कि ताजमहल जैसा अजूबा हमारे भारत में है, लेकिन हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी कुछ ऐसा कर दिखाए कि हम भी एक अजूबा और खड़ा कर दें। इन्होंने खड़ा कर दिया हिंगोली का वो फ्लाईओवर जो 72 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत में बना है, और उसका जो लैंडिंग पॉइंट है वो किसी की खेत के अंदर आता है। ना ही सिस्टम, ना ही प्रशासन, और ना ही मंत्री, ना ही पीडब्ल्यूडी, कोई भी इसके ऊपर में संज्ञान नहीं लेने बैठा, और ना ही किसी ने इसके ऊपर में बात करने की कोशिश की। ना ज़मीन अधिग्रहण, ना कोई चीज़ का मुआवजा सरकार ने किसानों को दिया, और वो ज़मीन को एक्वायर कर कर वहाँ पर रास्ता बनाया गया। ये पुल 72 करोड़ से ज़्यादा की लागत में बन तो गया, लेकिन जनता के लिए इस पुल को इस्तेमाल करना आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्योंकि जनता एक जगह से अगर पुल पे चढ़ती है तो दूसरी जगह से सीधा खेत में उतरेगी। ये है इकोलॉजिकल भारत, जहाँ पे गो ग्रीन इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए हमारे पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स ने इतना नायाब करिश्मा कर दिखाया है। हमारे पीडब्ल्यूडी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस पुल को सीधा खेतों में उतार दिया। अब आप सोचिए, भारत जैसे जो देश विकास की राजनीति पे टिका हुआ है, जो किसानों की मूलभूत सुविधा पे टिका हुआ है, जो गरीबों से भी टैक्स लेता है, मिडिल क्लास से भी टैक्स लेता है, और अमीरों से थोड़ा बहुत टैक्स लेता है, उस देश में ऐसा एक पुल का निर्माण होता है जिस पुल को इस्तेमाल करना ना ही किसी के बस का है और ना ही कोई इस्तेमाल कर पा रहा है। क्या पीडब्ल्यूडी के कोई ऑफिसर्स इसके ऊपर में जवाबदेही तय करेंगे? और क्या मिनिस्टर्स जो कि निगरानी करने बैठे हैं उन लोगों की भी जवाबदेही तय होगी? और सबसे बड़ी बात, जब ये पुल का निर्माण सैंक्शन हुआ था तब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी क्यों नहीं की गई? कैसे एक तरीके से पुल को जहाँ से टेक ऑफ होता है वहाँ से तो अच्छी खासी सड़क बना दी गई, लेकिन जहाँ पे ये पुल लैंड होता है वहाँ पर पूरा खेत, ना कोई सड़क, ना कोई सड़कें, और ना ही कोई पानदान रोड। अगर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके बन रहा है तो भारत विश्वगुरु बनने की कगार पर खड़ा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिहार के बाद ये अजूबा अगर महाराष्ट्र में हुआ है तो आज हम लोग कहीं ना कहीं बिहार से भी कम्पीट करना चाह रहे हैं। एक ज़माना था जब महाराष्ट्र को विकसित राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन महाराष्ट्र ने इसको दरकिनार करते हुए आज महाराष्ट्र में ऐसे पुल बन रहे हैं जो बिहार के पुल को टक्कर देने के लिए काफ़ी बताए जा रहे हैं। क्या पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स इसके ऊपर में जवाब देंगे? क्या मिनिस्टर्स जिनके अधिग्रहण में ये सारी चीज़ें थी वो जवाब देंगे? और क्या आम जनता को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे? क्योंकि आम जनता का पैसा जो टैक्स के ज़रिए जनता अपनी खून पसीने की कमाई गवर्नमेंट को देती है, वो टैक्स का पैसा 72 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्चा हो गया, लेकिन उसका हिसाब और उसका इस्तेमाल करने की जो तकनीक है वो अभी तक महाराष्ट्र में आई ही नहीं है। परभणी के हिंगोली ज़िले से ये पुल एक मिसाल बन के उभरा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार या फिर फाइलें, उसके बीच किस तरीके से करप्शन पल रहा है। क्या इस करप्शन के ऊपर से पर्दा उठाना ज़रूरी है? और क्यों कोई ज़्यादा मीडिया चैनल्स ने इसको कवर नहीं किया? सारे मीडिया वाले शांत बैठे। इसलिए सवाल सबसे है, चाहे आम जनता हो, चाहे किसान हो, चाहे पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, या मीडिया क्यों ना हो, इन सब से पूछना ज़रूरी है कि आपके लिए ये न्यूज़ क्या ज़रूरी नहीं थी? क्या आम जनता का पैसा यूं ही बर्बाद होते रहेगा? और क्या
ये पैसे की जवाबदेही तय करने के लिए किसी को सस्पेंड करना काफ़ी रहेगा या नहीं। ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। This video is sponsored by Shivam Jewelers.